गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डीपीपी। यहाँ पे लिखा 3 है बट एक्चुअली दिस इज डीपीपी नंबर 4। आई होप सो आपने डीपीपी 3 के सॉल्यूशन भी देख लिया होगा। दिस इज डीपीपी नंबर 4। इसका आज आपके पास सॉल्यूशन लेके आए हैं। आगे की सारी डीपीपीज में ना एक एक नंबर कम चला गया वो जब टाइप करवाया, तो मुझे लगा 3 अभी हुई नहीं है, तो मैंने 3 बना दी थी, इसको 3 का नाम दे दिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। गाइनीशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव, पहला ही गलत लग रहा है यार। गाइनीशियम तो फीमेल के लिए होता है ना, मेल के लिए तो एंड्रीशियम होता है। तो दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक एज वेल। यहाँ पे इन्होंने आंसर डी दिया हुआ है। दिस इज रॉन्ग, हेयर इट इज रॉन्ग। पहले तो यहाँ पे डीपीपी नंबर सीख करो, बिकॉज एरर्स हो सकते हैं ना कई बार। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन्स एबल टू जर्मिनेट। कितने टाइम के लिए वो जर्मिनेट करता है, इसको हम बोलते हैं क्या, जर्मिनेशन पीरियड ना। जर्मिनेशन 2 बार सेम ऑप्शन ना। पॉलन वायबिलिटी, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वो गाइनीशियम जिसके पास सिंगल पिस्टिल हो, एक ही पिस्टिल हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोकार्पेलरी। डी ऑप्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द स्टॉक विच अटैचेज, इट इज नॉट स्टॉल, इट इज स्टॉक विच अटैचेज द ओव्यूल टू प्लेसेंटा। अब ये ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कौन सा जोड़ता है, फ्यूनिकल। देखो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको जस्ट देख के आपको आंसर पता चल जाएगा। हाउ मेनी एग सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 360 मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक एमएमसी, एक मेगास्पोर मदर सेल जो है, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनते थे, 4 मेगास्पोर बनते थे, जिनमें से चारों में से जो है 3 तो डीजनरेट कर जाएंगे, तो क्या एक ही बचेगा। अब वो एक फदर जो है आगे जाके क्या करता था, बना लेता था एग सेल, राइट। तो जितने हैं उतने ही बन रहे हैं ना, यानी कि 360 से कितने बनेंगे, 360 ही बनेंगे। चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछे आपसे, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। मास ऑफ सेल्स इनक्लोज्ड इनसाइड द इंटेगुमेंट इज नोन एज न्यूक्लियस। यस इट इज करेक्ट। तो हमारा ये आंसर नहीं है, मतलब 1 जिसमें है वो तो गलत है, तो ये तीनों में 1 है, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए, है ना। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर लोकेट्स मेल गैमेटोफाइट, ये तो गलत ही है, ये गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर में होना चाहिए। अभी ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है आंसर। ओव्यूल्स डिफरेंशिएट, जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन चलाजल रीजन। हाँ ये तो सही है, करेक्ट है। एक मिनट, पहले फोर्थ स्टेटमेंट देखिए। एज एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक, इट इज करेक्ट। और ये वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज चलाजल में नहीं है, माइक्रोपाइलर में है ना। माइक्रोपाइलर एंड पे जो है डिफरेंशिएट करता है वो एक सेल, मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है। ओके, तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो कौन से होंगे, एक तो आपका सेकंड वाला इनकरेक्ट है एंड एक थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास हैज नाउ बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड causes pollen allergy. Yes, it is true. Which of the following is correct statement? आपसे पूछा करेक्ट कौन सी है। Both the types of gametes in plants are non-motile. No. देखो हाँ ये सही भी है पर गलत भी है। चलो हम देखते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों सही क्यों गलत। द 3 सेल्स इन फीमेल गेमिटोफाइट एट द चलाजा, चलाजा मतलब जो ऐसा 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 अगर मैंने बनाया ना ओव्यूल, तो ऊपर की तरफ जो है एम्ब्रियो सैक में जो ऊपर की तरफ सेल्स है ना वो। अब जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं सिनर्जिड्स, ऊपर वाले कौन से होते हैं, चलाजा वाले, दैट आर एंटीपोडल्स। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ये तो गलत है। यानी जिस ऑप्शन में 2 है वो तो ऑप्शन हटा दीजिए, ये वाला हट जाएगा। द फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एग सेल टू मूव टुवर्ड्स द मेल गैमीट। यस इट इज करेक्ट कि फिलीफॉर्म एपरेटस को गाइड करता है, तो थर्ड इज करेक्ट। तो इसमें थर्ड नहीं है, इसमें थर्ड नहीं है, तो ओनली ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इन फीमेल गेमेटोफाइट 6 of 8 न्यूक्ली आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओए देखना ध्यान से, यहां पे इन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा झोलमाल कर दिया। थर्ड ऑप्शन देखो, दोबारा रीड करो। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एग सेल
टू मूव टवर्ड्स मेल गमीट। ना भाई, एग सेल को मेल गमीट के पास थोड़ी लेके जाता है, मेल गमीट को एग सेल के पास लेके जाता है। तो यहीं से हमारी गलतियां होती हैं, यानी कि जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो भी ऑप्शन गलत है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1,4 हो सकता है या ओनली 4 हो सकता है। इन फीमेल गेमिटोफाइट 6 of 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। यस, इट इज करेक्ट। 6 के पास ही सेल वॉल होती है। बोथ द टाइप्स ऑफ गमीट्स आर नॉन मोटाइल। अब इसका आंसर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेल जो मेल है वो मेल गमीट जो है वो थोड़ी चलता है, वो तो गमीटोफाइट लेके जाता है गमीट को, राइट। तो मेल एंड फीमेल ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ मैंने आंसर की में क्या दे रखा है। एट्थ का सी ही दे रखा है, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। आ गया, यानी कि इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द डैश टू डैश ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। तो कहाँ से कहाँ तक जाता है आपको पता ही है। देखो, एंथर से जाएगा पिस्टिल पे, और पिस्टिल के कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और एंथर के कहाँ से, स्टेमन। एंथर को स्टेमन भी बोलते हैं ना। तो आपको ऑप्शन में देखो, स्टिग्मा दिख रहा है, एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है। फिलामेंट से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, फिलामेंट तो सिर्फ हाइट देता है इसको। तो फिलामेंट, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो, एंथर टू स्टिग्मा या एंथर टू पिस्टिल। तो एंथर टू स्टिग्मा मतलब ये सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर है तो उसको क्या बोलते थे, ऑटोगेमी बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स चेक आवर आंसर्स। हमने लिखा है ACDAC, और यहां से भी देख दो ACDAC। बाकी 6 में से देखते हैं। 6th का हमने लिखा है AACCB। Yes, so this was the DPP number 4 of chapter sexual reproduction in flowering plants. Let's meet in the next video with another DPP.